ठीक है, शुरू किया जाए। ठीक, तो इस पर काम कुछ किए होंगे, है ना। एफ एक्स दिया हुआ है, जी एक्स दिया हुआ है, और आपसे कहता है डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ एफ ओवर जी एक्स एंड जी ओवर एफ एक्स। ठीक है, एफ ओवर जी एक्स और जी ओवर एफ एक्स, इन दोनों की पहले तो डिफाइन कर लें, एफ ओवर जी एक्स और जी ओवर एफ एक्स को, फिर उसके बाद में कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी जो भी डिस्कस करवाना होगा करवा लेगा। ठीक है, तो एफ एक्स का जो डेफिनेशन है तो मैं लिख देता हूँ, ये -1 प्लस x -2 आप लिख सकते हैं कब, जब x की वैल्यू 2 से ज्यादा हो बट 4 से कम हो, है ना। इफ x इज मोर देन 2 तो x -2 इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव नंबर पर से मॉड सीधे हटा लेते हैं आप, ये हो गया x -3। लेकिन x जब 0 से लेकर के 2 के बीच में, बाउंड्री दोनों के कब्जे में मैं दे रहा हूँ मॉड में, है ना, क्योंकि मॉड जहां पर ओपन होता है जिस x के लिए, उस x पर मॉड के अंदर की चीज 0 ही हो जाता है, तो 0 में माइनस लगाएं नहीं लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसीलिए तो बाउंड्री दोनों को हमने दे दिया। इसको आप लिख सकते हैं -1 माइनस ऑफ x -2, ये हो जाएगा अपना 1 - x, कब, जब x की वैल्यू 0 से 2 के बीच। ऐसे ही आपका gx है, ये तो सिंपल है, जब x नेगेटिव है, -1 और 0 के बीच में है, तो मॉड ऑफ x विल बी माइनस ऑफ x, ये 2 + x हो जाएगा कब, जब x की वैल्यू -1 से 0 तक हो, और ये हो जाएगा 2 - x when x is anything from 0 to 3, ये एफ एक्स और जी एक्स है। अब देखिए, अब एफ ओवर जी एक्स लिखना है, एफ ओवर जी एक्स, तो जी एक्स का डेफिनेशन लिखिए और उसकी शर्त मान लीजिए। एफ ओवर जी एक्स में पहला डेफिनेशन जी एक्स का 2 + x, और किस x के लिए, तो जब x की वैल्यू -1 से लेकर कहां तक हो, 0 तक हो, तो x जब -1 से 0 के बीच में है, तो x + 2 की वैल्यू कहां से कहां तक हो, x + 2 की वैल्यू हो जाएगी 1 से लेकर 2 के बीच में, दोनों तीनों में 2 ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो f जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू 1 से लेकर 2 तक है, तो इसका मतलब f फंक्शन का यही वाला डेफिनेशन काम आएगा। f जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 तक कुछ भी हो, 0 से लेकर 2 तक कुछ भी हो, तो एफ एक्स इज 1 - x, तो इसी का सब इंटरवल 1 to 2 है, 0 to 2 का। अब इसको क्या लिख लेंगे, 1 - of 2 + x, ठीक है, फॉर ऑल सच x, लेकिन सारे x के लिए x + 2 की जो वैल्यू आई वो 1 और 2 के बीच में है, और f जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू 0 से लेकर 2 तक कुछ भी हो, तो डेफिनेशन इज 1 - f जिस पर ऑपरेट हुआ था वो हो गया। तो इसको आप लिख सकते हैं -(x + 1), ठीक है। अब g का दूसरा डेफिनेशन है, इसको आप कह सकते हैं f ओवर 2 - x। ये कब की बात है, जब x की वैल्यू 0 से लेकर और कहां तक हो, 3 तक, ठीक है, x 0 से 3 तक हो, इसका मतलब -x की वैल्यू कहां से कहां तक होगी, -x की वैल्यू -3 से लेकर 0 तक, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब तीनों में 2 ऐड कर दीजिए, तो 2 - x और 2 - 3 -1, ठीक है। तब f जिस पर ऑपरेट हुआ है उसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, -1 से लेकर 2 तक, ठीक है। लेकिन -1 से लेकर 2 तक में -1 से 0 के बीच में तो f का डेफिनेशन ही नहीं है, तो अब इस डेफिनेशन को, मतलब इसको डिफाइन करना है तो डोमेन को कटेल करना होगा, g के सारे डेफिनेशन के करिस्पॉन्डिंग f ओवर जी एक्स नहीं आएगा। तब क्या करेंगे, x - 1 की वैल्यू
2 माइनस एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लेंगे, 0 to 2, क्योंकि 2 माइनस एक्स जब -1 से 0 के बीच में हो तो हमारे पास एफ का कोई डेफिनेशन ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है, तब लिख डालिए। तो 2 माइनस एक्स कहां से कहां तक होना चाहिए, 0 से लेकर 2 तक, ठीक है। तभी जा करके इस लोअर वाले डेफिनेशन का यूज करके और तब आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, एफ ओवर 2 माइनस एक्स विल बी 1 माइनस 2 माइनस एक्स, ठीक है। पूरे डोमेन के अंदर में कंपोजिशन पॉसिबल ही नहीं है, x माइनस ऑफ 1 हो गया। अब करिस्पॉन्डिंग x लिखेंगे तो तीनों में 2 सब्ट्रैक्ट करिए तो -2 माइनस एक्स और 0, है ना। तो x की वैल्यू आ गई कहां से कहां तक, 0 से लेकर और 2, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। x 0 से 2 तक हो, x 0 से 2 तक हो तो f ओवर जी एक्स इनवर्स, ठीक। तो f ओवर जी एक्स कहां से कहां तक पॉसिबल है, -1 से लेकर के 2 तक। डेफिनेशन कहां पर चेंज हुआ है, 0 पर। तब देखिए 0 पर देख लीजिए पहले कॉन्टिन्यूअस है कि नहीं है, कॉन्टिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात करते हैं। एट एक्स इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी, तो आप लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेज 0, है ना, या x अप्रोचेज 0 माइनस में लिख देता हूँ 0 माइनस, और 0 माइनस मतलब जस्ट लेस देन 0, लेस देन 0 के लिए डेफिनेशन है माइनस ऑफ x प्लस 1, ये -1 हो जाएगा। राइट हैंड लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस जस्ट मोर देन 0, तो नीचे वाला डेफिनेशन x माइनस 1, अब इसमें x के ऊपर 0 डालिए तो -1, और f 0 तो f 0 नहीं f ओवर g 0, है ना, क्योंकि f ओवर जी एक्स की कॉन्टिन्यूटी देखनी है, तो f ओवर जी एक्स g0 is also -1, so therefore continuous at x equal to 0। चलिए अब कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करनी है ना। अब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए लेफ्ट हैंड वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए, तो एट x इक्वल टू 0 LSD लिखते हैं, क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेज 0 माइनस, और लेस देन 0 वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए तो -1, ये हो गया LSD -1। RSD लिखें तो लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस और मोर देन 0 वाले डेफिनेशन नीचे वाले को डिफरेंशिएट करिए तो 1, RSD is 1, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, LSD is not equal to RSD, therefore not differentiable। तो 0 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं, ये हो गया f ओवर जी एक्स। बिल्कुल इसी तरह से g ओवर एफ एक्स, अब देखिए g ओवर एफ एक्स मैं लिख देता हूं, जिससे आपका पीछे का सब काम सब ताजा हो जाए, या जो लोग लेट से ज्वाइन किए होंगे तो वो लोग निकालना सीख जाएंगे, है ना, तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये हो सकता है रास्ते में कई बार रिवाइज हो जाए, है ना। तो g ओवर एफ एक्स, g ओवर एफ एक्स, अब एफ एक्स का पहला डेफिनेशन लिखिए x -3, और किस x के लिए होगी, या लोअर वाले से ही शुरुआत करिए, 1 माइनस एक्स और x 0 से 2 तक हो। एफ एक्स का पहला डेफिनेशन 1 माइनस एक्स, और किस x के लिए, तो x जब 0 से लेकर 2 तक आ जाए, ठीक। अब x 0 से 2 तक है तो इसका मतलब माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। अब तीनों में 1 ऐड कर दिए तो 1 माइनस एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में है। अब जरा चलिए, अब जरा अपने डेफिनेशन को देखें, जी का डेफिनेशन, तो जी जिस पर ऑपरेट होता है, जी एक्स नहीं पढ़ते हैं ऐसे, जी जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में हो तो एक है, और 0 से 3 तक कुछ भी हो तो दूसरा है। अब इसको दो पार्ट में बांटना होगा, क्योंकि -1 से लेकर 1 तक लगातार कोई डेफिनेशन है ही नहीं, तब इसे दो पार्ट में बांट लें। जब 1 माइनस एक्स की वैल्यू -1 से लेकर 0 तक हो तो एक डेफिनेशन इसका आएगा,
और 1 माइनस एक्स की वैल्यू जब 0 से लेकर के 1 तक हो तो दूसरा डेफिनेशन है। अब वो पहला और दूसरा कौन कौन सा है देख लीजिए। -1 से 0 के बीच में ऑपरेट हो तो उसके लिए डेफिनेशन कौन सा है, 2 प्लस एक्स। 2 प्लस जिस पर ऑपरेट होता है वो लिख देता हूं, तो 2 प्लस जिस पर ऑपरेट हुआ है वो, और दूसरे के लिए 2 माइनस जिस पर ऑपरेट होता है वो, है ना, 2 माइनस एक्स। समझ गया? ठीक है, 2 प्लस एक्स नहीं पढ़ते हैं, 2 प्लस जी जिस पर ऑपरेट हुआ है वो, और 2 माइनस जी जिस पर ऑपरेट हुआ है वो कब, जब जी जिस पर ऑपरेट होता है उसकी वैल्यू इन लिमिट्स के बीच। ये हो गया 3 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। ये आ गया आपका जी ओवर एफ एक्स का ये पहला। चल आप गए नहीं ना मुझे पूछने, वो अपने आप देंगे। क्यों? देखिए एफ एक्स का दूसरा डेफिनेशन, दूसरा डेफिनेशन कौन सा है, x माइनस 3, और कब, जब x की वैल्यू 2 से 4 तक। लिख डालिए x माइनस 3, और कब, जब x की वैल्यू 2 से लेकर 4 तक कुछ भी। अब 3 माइनस कर दीजिए तो 2 माइनस 3 माइनस 1, x माइनस 3 और 1, तो फिर वही कहानी, फिर इसको भी दो पार्ट में बांटना होगा, -1 to 0 और 0 to 1। चलिए लिख लेते हैं फिर x माइनस 3 की वैल्यू -1 से लेकर 0 तक, तो एक डेफिनेशन, ठीक, और किस x के लिए होगा वो भी निकालना होगा। जैसे इसमें 1 माइनस एक्स क्लिक करके मैंने छोड़ दिया है, अब मैं एक ही बार सब काम करता हूं। और दूसरा ऑप्शन है कि जब x माइनस 3 की वैल्यू कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 तक हो तब। ये हो गया 2 प्लस ऑफ x माइनस 3, और दूसरे के लिए 2 माइनस ऑफ जी जिस पर ऑपरेट हुआ है वो, ये हमने लिखा था। अब इन सबको सॉल्व कर लेंगे तो x माइनस 1 आ जाएगा, इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 माइनस एक्स। अब किस x के लिए वो भी लिखना है। अब तीनों में 3 ऐड कर दीजिए तो 3x और 4, x की वैल्यू जब 3 से लेकर 4 तक, ये वाला डेफिनेशन g ओवर एफ एक्स का। ठीक है, अब इसमें 3 ऐड कर दीजिए तो 2x और 3, x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक कुछ भी हो तो g ओवर एफ एक्स का ये वाला डेफिनेशन। अब देखिए इसमें 1 ऐड कर दीजिए, 1 सबट्रैक्ट करिए, -1 माइनस एक्स और 0, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, हो जाएगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 बट लेस देन और इक्वल टू 1, तब जाकर के ये वाला डेफिनेशन। अब इसमें भी वही काम करिए, 1 माइनस करिए, -2 माइनस एक्स और -1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, x 1 से लेकर 2 तक, तब ये बात हो गया। तो 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, ये 4 स्लॉट में डेफिनेशन अपना आ गया। अब g ओवर एफ एक्स को मैं एक छोटा सा नाम पाई एक्स दे, है ना, पाई एक्स दे, ठीक है। तो g ओवर एफ एक्स इज पाई एक्स। पाई एक्स का डेफिनेशन क्या क्या सब है उसको मैं लिस्ट कर बना देता हूं यहाँ पर। पाई एक्स इज 3 माइनस एक्स, कब, when x is anything from 1 to 2. Pi x is 1 plus x when x is anything from 2 to 0 to 1. उल्टा पहले इसी को लिख देना चाहिए था, 0 to 1, 1 to 2, है ना, थोड़ी सीक्वेंसिंग जो है करनी होगी। ये 0 to 1 बीच वाला 1 प्लस एक्स, ऊपर वाला 3 माइनस एक्स, ये कब है, जब x की वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक हो। नेक्स्ट x माइनस 1 जब x की वैल्यू 2 से 3 तक आ जाए, और फाइनली
5 माइनस एक्स जब x की वैल्यू 3 से 4 तक। हो गया। तो अब जरा कॉन्टिन्यूटी देख लीजिए पहले, कॉन्टिन्यूटी के लिए एट x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1, देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट ये हो जाएगा लिमिट x अप्रोचेज 1 माइनस और 1 प्लस एक्स, लेस देन 1 वाले डेफिनेशन को कॉपी कर, है ना। अब इसमें x के ऊपर 1 डाल दीजिए तो 2, RHL लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस, मतलब मोर देन 1 वाले डेफिनेशन में x के ऊपर 1 डालना है, 3 माइनस एक्स, तो देख रहे हैं ये भी 2 और 1 पर वैल्यू 2, तो इसीलिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ऐसे ही आपको 2 पर करना है, ये लिख करके मैंने बता दिया। ये सब प्रोसेस आप ऐसे स्कूल एग्जामिनेशन होगा उसमें अडॉप्ट करें, है ना, लिख देना डेफिनेशन। लेस देन 2 में मतलब 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इस डेफिनेशन का यूज करेंगे, तो 3 माइनस 2 1, और 2 पर राइट हैंड लिमिट के लिए ये वाला डेफिनेशन, इसमें 2 रखेंगे x के पर, तो 2 माइनस 1 इज ऑल्सो 1, ये भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। 3 पर भी कॉन्टिन्यूअस होगा नहीं, तो 3 माइनस 1 2 और 5 माइनस 3 2, तो 3 पर लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x माइनस 1, 3 पर राइट हैंड लिमिट के लिए 5 माइनस एक्स, और दोनों वैल्यू सेम होगी, है ना, तो इसलिए फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस एवरीवेयर। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करेंगे तो देखिए 1 पर, ये भी अब तो नहीं समझ गए होंगे, डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 1, तो LHD लिखेंगे तो लेफ्ट हैंड वाले डेफिनेशन को डिफरेंशिएट करिए और उसमें लिमिटिंग वैल्यू 1 डाल दीजिए, तो x लेस देन 1 के लिए 1 प्लस एक्स है, 1 प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1, तो LHD इज 1। RHD लिमिट x अप्रोचेज 1 प्लस, है ना, 1 प्लस जस्ट मोर देन 1 के लिए माइनस 1, 3 माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 का 0 माइनस एक्स का माइनस 1, ये माइनस 1। LHD इज नॉट इक्वल टू RHD, तो फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। ठीक है, तो 1 पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, ऐसे ही 2 पर भी नहीं होगा। 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव -1 और राइट हैंड डेरिवेटिव 1, क्योंकि 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी निकालने के लिए 3 माइनस एक्स को ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो 3 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन तो -1 ही है, चाहे 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव हो या 2 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव हो। ठीक है, ऐसे ही 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू 1 है, तो नॉट डिफरेंशिएबल। ऐसे ही 3 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1, क्यों, तो x माइनस 1 को ही डिफरेंशिएट करना है, 3 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए या 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, और एक बार डिफरेंशिएट होने के बाद x गायब हो जाता है, तो इसीलिए 2 पर राइट हैंड डेरिवेटिव भी 1 है और 3 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी 1 आ गया। तो ये जहां जहां डेफिनेशन चेंज हुआ है वहां पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। एक साइड का डेरिवेटिव 1 है तो दूसरे साइड का -1 है, मॉडुलस के कारण साइन चेंज किया है। ठीक है, और अभी ये पूछ ले f ओवर gx का डोमेन क्या है, g ओवर fx का डोमेन क्या है, तो आप बता देंगे कहां से कहां तक डिफाइंड है ना। g ओवर fx तो 0 से लेकर के 4 तक है, लेकिन f ओवर g में हमें हटाना पड़ा था, कुछ कटिल करना पड़ा था, तो जाकर के ये डिफाइन। समझ गए? यस तो देख, है ना। ठीक है, तो इस तरह से कंपोजिट फंक्शन को डिफाइन करेंगे और तब फिर उसकी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी है तो फंक्शन ही, चाहे कंपोजिट हो या जो भी होता हो, तो आप उसको डिफाइन करें, कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी डिस्कस करें। चलिए ये भी हो गया, तो एक और काम करें। जैसे कहता है आपको दिया हुआ है fx इज a टाइम्स 1 माइनस x sin x प्लस b cos x
प्लस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। ये कहता है कब, जब एक्स लेस देन 0 और एफ एक्स की वैल्यू 3 है एट एक्स इक्वल टू 0। और एक और डेफिनेशन लिखा है 1 प्लस ऑफ सी एक्स, है ना, प्लस डी एक्स क्यूब और अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है, होल रेज टू द पावर 1 बाई एक्स। ये कब है, जब एक्स होता है, ठीक है। कह रहा है एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। तो कह रहा है कि फाइंड ए बी सी डी, ये चारों निकाल, है ना, चारों ए बी सी डी। ठीक है, ये सब बताना है आपको, इसकी वैल्यू क्या क्या सब बताइए। तो देखिए 0 पर वैल्यू 3 है, तो कॉन्टिन्यूटी के लिए अब जरूरी क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी इसका 3 हो जाए और राइट हैंड लिमिट भी 3 हो जाए, है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट भी 3 हो जाए। तो चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट को देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर, एट एक्स इक्वल टू 0। आप यही लिखेंगे लिमिट एक्स अप्रोचेस 0 माइनस और लेस देन 0 वाला जो डेफिनेशन है उसको कॉपी कर लेंगे। तो a टाइम्स 1 माइनस एक्स साइन एक्स और प्लस b कॉस एक्स प्लस 5 और अपॉन एक्स स्क्वायर, यही है। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू तो 3 होनी चाहिए, है ना, तभी जाकर कॉन्टिन्यूअस हो सकता है। तो 3 मतलब फाइनाइट नॉन जीरो वैल्यू। डिनोमिनेटर 0 अप्रोच करता है तो न्यूमरेटर मस्ट अप्रोच 0 फॉर सच लिमिटिंग वैल्यू। ये होना चाहिए, ये है नहीं, ये होना चाहिए। अब x इक्वल टू 0 डाल करके देखिए न्यूमरेटर में क्या आता है, a प्लस b एंड प्लस 5, दिस मस्ट बी 0। तो a प्लस b इक्वल टू -5। अब जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हो सकता है आंसर आपका यहीं से डिकोड हो जाए, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है ना। पेपर की लंबाई कब बढ़ जाती है, जब आंसर आप यहीं से इंटरप्रेट कर सकते थे। एक ही कॉम्बिनेशन है जिसमें a प्लस बी की वैल्यू -5 आ रही है, तो वही होगा। बाकी सी और डी उसको फॉलो करेगा, नहीं होगा तो डिलीट होगा, है ना। बशर्ते कि नन ऑफ दीज नहीं दिया हो। नन ऑफ दीज दिया हुआ तो सब निकाल, लेकिन नन ऑफ दीज नहीं है, चारों ऑप्शन में कुछ ना कुछ दिया हुआ है, और तब आपको एक ही ऑप्शन है जिसमें a प्लस बी -5 आ रहा है। बाकी के लिए हो सकता है कि ऐसा दे दे कि बहुत कठिन काम, तो आपको कहीं नहीं रहा है वो काम करने के लिए जिसमें आप लगे हुए हैं। तो इसीलिए ऑप्शन को देखते रहते हैं एक बार, क्या लाना है, कहाँ से रिजॉल्व हो जाएगा। जहां से रिजॉल्व हो गया वहीं से चल दीजिए, बाद में देखिएगा क्वेश्चन। नहीं तो क्या होता है, कॉन्फिडेंस कम रहता है, तो चलो निकाल के देख लेता हूँ, सब मैच करवा ही लूँ, ए ये वो बी वो ऐसे गिनने लगते हैं, तब दिक्कत होती है। ठीक है, तो a प्लस बी मस्ट बी -5। अब चलिए, अब ये हो गया, इसका मतलब एल हॉस्पिटल रूल का यूज कर सकते हैं या एक्सपेंशन का यूज कर सकते हैं, दोनों में से जो भी अच्छा लगता हो वो आप करिए। ठीक है, तो a टाइम्स 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस a मैं लिख लेता हूं साइन एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स हो गया, और माइनस ऑफ b साइन एक्स और 5 का तो 0 हो गया अपॉन 2x। अब देखिए, अब यहां पर भी डिनोमिनेटर अप्रोचेज 0, तो न्यूमरेटर मस्ट अप्रोच 0 है ना, 0 अप्रोच कर रहा है, तो इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो लिमिटिंग वैल्यू कुछ आएगी। अब यहाँ करना नहीं है कुछ, तो लिमिट x अप्रोचेज 0, देखिए 1/2 को बाहर कर दीजिए और सबको x से डिवाइड, माइनस a साइन एक्स अपॉन एक्स, ठीक है, माइनस a कॉस एक्स, माइनस a कॉमन था, और माइनस b साइन एक्स अपॉन एक्स हो गया। अब इसकी लिमिटिंग वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ, और साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स अप्रोचेज 0 इज 1 और कॉस 0 इज 1, -2a
और माइनस बी हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू है 3, लेफ्ट हैंड लिमिट शुड आल्सो बी 3, तो इसका मतलब आ गया 2a प्लस बी इज -3/2, a प्लस बी आ गया -5 और 2a प्लस बी की वैल्यू आ गई -3/2। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो a की वैल्यू आ जाएगी 5 -3/2 मतलब 7/2, ठीक है। a की वैल्यू 7/2 सर तो b 2a प्लस सर वही सर बी -3/2 तो -6 होगा ना कहाँ पर कहाँ कहाँ सर, 2a हाँ, प्लस गलत बी है। -6। हाँ हाँ हाँ, देखिए अभी अभी सब लटक जाता है। 2a प्लस बी -6 पक्का होगा, है ना, ये सब काम खराब होता है। ठीक है, 2a प्लस बी हो गया -6, तो a की वैल्यू आ गई, अब सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, a की वैल्यू हो गई -1, अब a की वैल्यू -1 तो b की वैल्यू -4 हो गया। a और b लेफ्ट हैंड लिमिट से ही आ गया। अब राइट हैंड लिमिट निकालेंगे आप, वो भी उसकी वैल्यू भी 3 होनी चाहिए, है ना। तो राइट हैंड लिमिट के लिए RHL फंक्शन कॉपी कर देता हूं, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस जस्ट मोर देन 0 1 प्लस cx प्लस ऑफ dx क्यूब ठीक है, cx प्लस dx क्यूब और अपॉन दिया हुए हैं x स्क्वायर, है ना, रेज टू द पावर पूरे का पावर 1 अपॉन ये। तो देखिए अब पावर अप्रोचेज इंफिनिटी, तो बेस मस्ट अप्रोच 1, है ना, बेस मस्ट अप्रोच 1 फॉर लिमिटिंग वैल्यू, फॉर एनी फाइनाइट लिमिटिंग वैल्यू। उसके लिए क्या जरूरी है कि c की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तभी ये 0 हो सकता है, और ये 0 होगा तब जाकर के बेस अप्रोच करेगा 1, और अप्रोचिंग 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी इज इंडिटरमिनेट फॉर्म। इसके लिए c की वैल्यू 0 होनी चाहिए। अब c 0 हो गया तो लिमिट का फॉर्म किस तरह का हो गया, x अप्रोचेज 0 प्लस ये आ गया 1 एंड प्लस dx, क्या सर c की वैल्यू 0, सर c की वैल्यू 0 0 क्यों, क्योंकि 1 प्लस ये नंबर है और इसमें डिनोमिनेटर 0 अप्रोच करता है, डिनोमिनेटर 0 अप्रोच करता है, x कैंसिल कर लेंगे तो c प्लस dx स्क्वायर आ जाएगा अपॉन x। तो c जब तक 0 नहीं होगा, नॉन जीरो रहे, तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट, नहीं चाहे प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी। समझ गए, x को मैंने कैंसिल नहीं किया, ऐसे लिख सकते हैं ना, c प्लस dx स्क्वायर और अपॉन x। अब देखिए c 0 नहीं हो तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, आइदर प्लस और माइनस ऑफ इंफिनिटी इफ c इज नॉट 0। c पॉजिटिव है तो प्लस इंफिनिटी, नेगेटिव है तो माइनस इंफिनिटी, क्योंकि x 0 प्लस पे अप्रोच करता ही है। समझ गए, और इंफिनिटी रेज पर इंफिनिटी इंफिनिटी, तब 3 वैल्यू कहां से आएगी, नहीं आ सकती है। तो इसीलिए c को 0 होना जरूरी है राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू कितना आने के लिए, 3 आने के लिए, तभी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। अब समझ गए, यस सर, यस। तो देखिए 1 प्लस dx, अब c के 0 होने के बाद इसका फॉर्म इस तरह का आ गया, 1 प्लस dx रेज टू द पावर 1 अपॉन x। इसको लिख सकते हैं e रेज टू द पावर जो भी लिमिट है वही
लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस बेस फंक्शन -1 तो d इंटू एक्स और इंटू एक्सपोनेंट तो 1 अपॉन एक्स। ये कितना हो गया e रेज टू द पावर d और इसकी वैल्यू होनी चाहिए 3। तो इसका मतलब log ले लें तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी log 3। खत्म हो गया। तो ABCD ये सब ठीक है। तो हो जाएगा ऐसा। तो देखना 4 अननोन था शुरू में, तो दिखेगा पता नहीं कहाँ से आएगा कैसे आएगा, लेकिन आ जाता है अपने एक के बाद एक सॉल्व करते जाएंगे तो सब बुद्धि सुलझती जाएगी। ठीक है। साइन कॉस में मान ली कॉम्प्लिकेटेड हो तो क्या करते हैं एक्सपेंशन लिख लेते हैं। एक्सपेंशन लिख करके जो डिनोमिनेटर में x का टर्म है उसको कैंसिल करवाने के लिए कितना कोफिशिएंट न्यूमरेटर में 0 करना होगा वो कर लीजिए। जैसे x का डिनोमिनेटर में है तो कांस्टेंट टर्म मस्ट बी 0, कोफिशिएंट ऑफ x मस्ट बी 0, तब जाकर के x स्क्वायर कैंसिल होगा तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट नॉन जीरो आएगी। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन, फटाफट यही दोनों आ जाएगा, उसे भी सॉल्व कर लेंगे। लेकिन एल हॉस्पिटल में भी ज्यादा दिक्कत नहीं थी तो इसीलिए हमने यही किया। ठीक है। चलिए एक और काम करिए। जैसे कहता है आपको कि फाइंड कांस्टेंट्स A B C फॉर विच, एक डेफिनेशन दिया हुआ है fx इक्वल टू 1 प्लस ax रेज टू द पावर 1 अपॉन x एंड x इज लेस देन 0 और b एट x इक्वल टू 0 और नेक्स्ट जो दिया आपका x प्लस सी रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 और अपॉन x प्लस 1 रेज टू द पावर हाफ माइनस 1 x greater than 0 each continuous at x equal to 0। ठीक है। x इक्वल टू 0 पर कॉन्टिन्यूअस हो उसके लिए ABCD की वैल्यू कहता है, सजेस्ट करो क्या होगा। ठीक है, समझ गया। तो x इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू b है ना। तो जैसे ही 0 पर वैल्यू कुछ दिया है तो दैट वैल्यू मस्ट बी फाइनाइट। ये किसी पॉइंट पर वैल्यू इन्फिनिटी कभी नहीं हो सकती है। तो इसका मतलब कि लिमिटिंग वैल्यू जो निकालेंगे आप वो भी फाइनाइट होनी चाहिए। एट x इक्वल टू 0 लेफ्ट हैंड लिमिट लिख करके देखिए क्या आता है। लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस, और 0 माइनस मतलब लेस देन 0, लेस देन 0 वाला जो डेफिनेशन है उसको लिखिए। तो 1 प्लस ax रेज टू द पावर 1 अपॉन x है ना। इसका फॉर्म क्या है 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। अब देख रहे हैं सब जगह लिमिट ही है, इसीलिए आपको लिमिट पर बहुत सारा क्वेश्चन मैंने दिया था, तो उसको प्रैक्टिस कर लेंगे तो थोड़ा सा विजन एक आ जाएगा। जरूरी नहीं कि किसी कायदे कानून को ही लेकर के बढ़े, आप ऐसे भी बाईपास कर सकते हैं है ना, या कहाँ पर क्या करना है नहीं करना है वो सब दिमाग में आते रहेगा। अब देखिए लिमिट ये 1 रेज पर इंफिनिटी है तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाएगी e रेज टू द पावर, जो भी लिमिट है वही है ना, e रेज टू द पावर लिमिट x अप्रोचेस 0 माइनस बेस फंक्शन -1 ax और इनटू एक्सपोनेंट, ये हो गया e रेज टू द पावर a, हो गया e रेज टू द पावर a। तो 0 पर इसकी वैल्यू हो गई e रेज टू द पावर a, सर लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 0 पर e रेज पावर a, तो e रेज पावर a मस्ट बी इक्वल टू b। अब नेक्स्ट देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए नीचे वाला डेफिनेशन है, तो राइट हैंड लिमिट के लिए इसका आप यूज करेंगे। राइट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x अप्रोचेस 0 प्लस x प्लस c रेज टू द पावर 1/3 माइनस 1 और अपॉन x प्लस 1 रेज टू द पावर हाफ माइनस 1, हो गया।
अब जरा देखिए, x जब 0 अप्रोच करे तो डिनोमिनेटर अप्रोच है 0, तो न्यूमरेटर मस्ट अप्रोच 0, नहीं तभी जाकर के तो इसकी लिमिटिंग वैल्यू कुछ फाइनाइट आएगी, वरना प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी, इन्हीं दो से कॉम्प्रोमाइज करना होगा। अब देखिए न्यूमरेटर 0 अप्रोच करे उसके लिए c की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1, c मस्ट बी 1। समझ गए कि c की वैल्यू जब तक 1 नहीं होगी तब तक न्यूमरेटर 0 अप्रोच कर नहीं सकता है, और न्यूमरेटर जब तक 0 अप्रोच करेगा नहीं तब तक इसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइनाइट आ नहीं सकती है। क्यों? तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 0 अप्रोच कर रहा है, तो इसलिए c की वैल्यू आ गई 1। चलिए c की वैल्यू 1 आ गई तो अब तो एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेज 0 प्लस डिफरेंशिएट कर दीजिए, है ना, या स्कूल एग्जामिनेशन होगा तो रैशनलाइज कर लीजिए। ठीक है कि a क्यूब माइनस बी क्यूब में बनाने के लिए न्यूमरेटर को जिससे मल्टीप्लाई करना होगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर से, वेयर a इज x प्लस 1 रेज पर 1/3 एंड b इज 1, उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a क्यूब माइनस बी क्यूब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 1 1, और नीचे में तो स्क्वायर रूट है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए, इसका रूट हट जाएगा। समझ गए? और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, डिफरेंशिएट करिए। ठीक है, तो c की वैल्यू 1 आ गई तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे x प्लस 1 डिफरेंशिएट तो कर ही लेंगे, -1, और इसको क्या करना है, x प्लस 1 रेज टू द पावर 2/3 प्लस a स्क्वायर प्लस ए बी, x प्लस 1 रेज पर 1/3 प्लस 1, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। ये तो है ही अपना x प्लस हाफ रेज टू द पावर x प्लस 1 रेज पर हाफ, x प्लस 1 रेज टू द पावर हाफ, और -1 है तो आप इसको +1 करके मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, अब न्यूमरेटर में ये लिख देना है x प्लस 1 रेज पर हाफ और +1, और डिनोमिनेटर में x प्लस 1 रेज पर 2/3 प्लस x प्लस 1 रेज